भारत एक ऐसा देश है जहां हर पत्थर अपनी कहानी कहता है और कुछ पत्थर तो इंसान के हाथों ऐसे तराशे गए हैं कि वे इतिहास बन गए। आज हम आपको ले चलेंगे कर्नाटक के एक ऐसे शहर में जहां पहाड़ों के सीने को चीरकर बनाए गए हैं मंदिर, वो भी किसी इमारत की तरह नहीं बल्कि पूरे पहाड़ को तराशकर। दोस्तों, स्वागत है आपका इस रहस्यमयी, ऐतिहासिक और अद्भुत यात्रा में बादामी गुफाओं की ओर। बादामी दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये जगह बेंगलुरु से करीब 450 किलोमीटर दूर है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है बादामी रेलवे स्टेशन, और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो बेलगावी या हुबली एयरपोर्ट सबसे करीब होंगे। बादामी सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा है और बेंगलुरु, हम्पी और बेलगाम से बस या टैक्सी के जरिए आराम से पहुंचा जा सकता है। बादामी का प्राचीन नाम था वातापी। ये 6वीं से 8वीं सदी के बीच चालुक्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहीं से राजा पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा महेंद्रवर्मन को हराया था। यहाँ की गुफाएं चालुक्य राजाओं की धार्मिकता, कला और स्थापत्य की पराकाष्ठा को दर्शाती है। बादामी में कुल 4 प्रमुख गुफाएं जो सभी एक ही पहाड़ी के किनारे पर ऊंचाई पर बनी हैं। एक के बाद एक सीढ़ियों से चढ़ते हुए आप इन अद्भुत चट्टानों में खुदी हुई गुफाओं को देखेंगे। पहली गुफा भगवान शिव को समर्पित। ये गुफा 578 के आसपास बनी मानी जाती है। इसमें भगवान शिव को 18 भुजाओं वाले नटराज के रूप में चित्रित किया गया है। उनके चारों ओर डमरू, त्रिशूल और अन्य मुद्राएं बनी हुई है। दूसरी गुफा भगवान विष्णु को समर्पित। यहाँ भगवान विष्णु को वामन अवतार और वराह अवतार में दिखाया गया है। इस गुफा में नक्काशी इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है जैसे पत्थर में जान डाल दी गई हो। तीसरी गुफा विशाल और भव्य विष्णु गुफा। ये सबसे बड़ी गुफा है जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह, त्रिविक्रम और हरि रूप में दिखाया गया है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी चालुक्य काल की पराकाष्ठा को दर्शाती है। चौथी गुफा जैन धर्म को समर्पित। यहाँ भगवान महावीर और अन्य तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियां हैं। ये गुफा बताती है कि चालुक्य राजा केवल हिंदू नहीं बल्कि जैन धर्म का भी सम्मान करते थे। इन गुफाओं की सबसे खास बात यह है कि ये मोनोलिथिक है, यानी पूरे पहाड़ को काटकर बनाई गई है। हर दीवार, हर स्तंभ, हर मूर्ति एक ही चट्टान का हिस्सा है। यहाँ की कला द्रविड़ शैली की है। खंभों की बारीक नक्काशी, मूर्तियों की आंखों में जीवन जैसी जीवंतता और दीवारों पर बनी पौराणिक कथाएं, सब कुछ मंत्र मुक्त कर देता है। बादामी घूमने आए हैं तो इन जगहों को भी जरूर देखें। अगस्त्य झील गुफाओं के सामने स्थित ये झील एक शानदार दृश्य देती है। भूतनाथ मंदिर झील के किनारे स्थित ये मंदिर सूर्यास्त के समय स्वर्ग जैसा लगता है। बादामी किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला आपको अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। पट्टदकल और ऐहोल ये दोनों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और बादामी से बस 30 से 40 किलोमीटर दूर है। यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे बेहतर है। गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी होती है, इसलिए गर्मी के मौसम से बचें। गुफाएं देखने के लिए सुबह सुबह जाना बेहतर होता है क्योंकि दोपहर तक धूप सीढ़ियों को गर्म कर देती है। कैमरा साथ ले जाना ना भूलें, यहाँ हर फ्रेम पोस्टकार्ड जैसा लगता है। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास, वास्तुकला और प्रकृति तीनों को एक साथ जीना चाहते हैं तो बादामी जरूर आइए। ये केवल एक गंतव्य नहीं बल्कि एक काल यात्रा है, एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको भारत के ऐसे ही अद्भुत स्थानों की यात्राएं करवाते रहें। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।